तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आकलंगिन को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। तीन प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र है। प्रेत योनियों में निधे जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगे। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। ज्ञान, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल पुनः उसके ऊपर छिड़क कर सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर मां ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे देव श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी, पापों में डूबी हुई मुझको तू अब निश्चित होकर रूपी हो। नारद जी बोले, जब कलहा ने देवताओं से प्रकाशमान विमान को देखा, पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वार पर कलहा को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। धर्मदत्त ने विस्मय पूर्वक देखा और फिर गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रसन्नता करके धर्मयुक्त वचन ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहो। तीनों पर कृपा करने वाले धर्म एक हो। तुमने बचपन से लेकर जो व्रत कार्तिक का व्रत किया है, इसका आधा फल देने से कला के पूर्व जन्म का के पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इनके पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला है। नाना प्रकार के भोगों को भोगनी अब वैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला है। और तुलसी की पूजा तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इस पुण्य को दिया था, सो यह विष्णु के समीप जाती है। और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तुम भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तम पाल के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया है, जिसका नाम लेते ही मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार ग्रह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज युक्त होकर भगवान के समीप गया, तुम्हें भी विष्णु भगवान की जो आराधना किए है, तो कई हजारों वर्ष तक अपनी स्त्री सहित भगवान के साहित्य में निवास, फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ हो जाओगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होगी। और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी एक स्त्री के कई होगी।
महावीर विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं के कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से कला तुम्हारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। कथा का 20वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण।